हेलो एवरीवन, वेलकम टू IF इंस्टीट्यूट UPSDM स्किल यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एक्सेल के बारे में, जो असेंशियल बिगिनर्स गाइडलाइन। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो जैसे मैंने अपना एक्सेल ओपन किया, इसके अंदर मैं जाऊंगा होम टैब के अंदर और वहाँ पे मैं जाऊंगा एडिटिंग ग्रुप, जो कि देखिए यहाँ पे मिल रहा है हमें। इसके अंदर हमें अलग अलग तरह के फीचर मिलते हैं, जैसे ऑटो सम, फिल, क्लियर, शॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो एडिटिंग ग्रुप क्या है, ये लोकेट क्या करते हैं होम टैब के अंदर, एक्सेल के अंदर, जो मैंने आपको दिखाया अभी। और ये कंटेन किस तरह के टूल शो करता है, जैसे अगर हमें हेल्प करनी हो कैलकुलेशंस के लिए तो हम उसके इस्तेमाल कर सकते हैं एडिटिंग ग्रुप का। या फिर डेटा को ऑटोमेटिकली फिल करना हो, या फिर हमें कंटेंट को क्लियर करना हो, चाहे वो उसके अंदर आपकी फॉर्मेटिंग हो या आपका डेटा हो, या जितना भी फॉर्मेटिंग हो डेटा, दोनों को भी। फिर है शॉर्ट एंड फिल्टर। यह करता है शॉर्ट मतलब समझ लीजिए असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग। अगर आपको अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कैसे करेंगे। फिर आता है फाइंड और रिप्लेस इंफॉर्मेशन। अब जो हम कोई चीज़ अपने डेटा में फाइंड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, या अगर हमें अपने डेटा में कोई चीज़ रिप्लेस करनी है किसी और चीज़ से तो वो कैसे करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एडिटिंग ग्रुप के बारे में। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपको यूज़ कर, इसमें मिलेंगे आपको फीचर्स, जैसे ऑटो सम, फिल, क्लियर, शॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट। तो ये कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। पहला है ऑटो सम के बारे में। ये करता क्या है, अब इसमें क्या है, ऑटो सम इज़ अ बिल्ड इन एक्सेल फीचर डेट ऑटोमेटिकली इंसर्ट फॉर्मूलाज टू परफॉर्म कॉमन कैलकुलेशंस। अभी ऑटो सम जो है वो एक एक्सेल का बिल्ड इन, मतलब पहले से इसके अंदर एक फंक्शन है जो हमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट करा के देता है फॉर्मूलाज को, जिससे हम कोई कॉमन कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें। जैसे कि अगर हमें सम करना हो, एवरेज करना हो, काउंट करना हो, या मैक्सिमम निकालना हो किसी नंबर का, या मिनिमम निकालना हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑटो सम का। अभी क्या करता है, इट हेल्प्स यूज़र कैलकुलेट डेटा क्विकली विदाउट मैनुअल टाइपिंग फार्मूलाज। तो करता क्या है, ये हमें कैलकुलेट कराएगा डेटा को क्विकली, जिससे कि मान लीजिए कि तो ऑटोमेटिक काम चल रहा है, क्या मैनुअली कर रहे हैं तो मैनुअली में लगता है टाइम, और ऑटोमेट कर रहे हैं तो उसमें आपका समय बचता है। तो अभी इसमें आया लोकेशन कहाँ पे, लोकेशन रखी होम टैब में, उसके बाद एडिटिंग ग्रुप में, और यहाँ पे ये मिल गया हमें ऑटो सम। अब इसका पर्पज़ क्या है, हमसे इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो पहला क्या है, ऐड नंबर्स ऑटोमेटिकली। अगर हमें नंबर्स को ऐड करना है, ये ना मैनुअली ना करके कि हमें पहले ए सेल के नंबर ऐड करने हैं, फिर बी सेल के, तो हमें एक बार में ही पूरी डेटा के नंबर जो हैं एक ही रो के, एक कॉलम के हमें ऐड करने हैं ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ऑटो सम का। अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं ऑटो सम का। काउंट न्यूमेरिक एंटिटीज़, जितने भी न्यूमेरिक जो भी नंबर्स होंगे अगर उन्हें काउंट करना है तो काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें डेटा में से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो मिन और मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इससे क्या है, टाइम तो बचता ही है, जो हमारी एरर है ना वो कम होने शुरू हो जाती है। कि अगर मैनुअली हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें ना एरर आने के चांसेस बढ़ते हैं, अगर हम कुछ ऑटोमेटिकली कर रहे हैं तो उसमें चांसेस कम रहते हैं। परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन लार्ज डेटा सेट इक्वली। अगर हमारे पास डेटा जो है वो काफ़ी बड़ा है, डेटा सेट ज़्यादा है, तो अगर हमें कैलकुलेशन करनी होगी ऑटोमेटिकली करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब क्या है इसके अंदर, ऑटो सम बटन। तो व्हेन यू क्लिक द ऑटो सम बटन, एक्सेल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज द रेंज ऑफ एडजेसेंट सेल कंटेनिंग नंबर्स एंड सजेस्ट फॉर्मूलाज। तो जब हम ऑटो सम बटन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो एक्सेल है वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर देता है कि किस रेंज से ले किस रेंज तक हमें अपने सब जो डेटा है वो चाहिए, कंटेन जो नंबर कर रखे हैं जिसने, तो वो सजेस्ट भी करेगा कि फॉर्मूले के बारे में। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, ओल्ड प्लस इक्वल। अब स्टेप्स क्या हैं, पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट द सेल बिलो और नेक्स्ट टू द नंबर, फिर करेंगे प्रेस ओल्ड इक्वल,
फिर हम करेंगे एक्सेल ऑटोमेटिकली इंसर्ट द सम फॉर्मूलाज। तो जो हम ओल्ड इक्वल करेंगे तो अगर सम की शॉर्टकट की भी है और देन प्रेस एंटर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर नंबर टाइप कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इस पोजीशन पे मैं करता हूँ ओल्ड देन इक्वल, तो ये रेंज इसने ले ली। जो भी मतलब इसके अप साइड जितने भी डेटा होगा वो सबको ये रेंज में ले लेगा, और जब मैं प्रेस करूँगा एंटर तो ये मुझे सम करके दे देगा। अगर इसी तरह से अगर हम क्या करें, अगर हम रो वाइज डेटा निकालना है तो यहाँ पे मैं ओल्ड इक्वल करूँगा तो लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे उसे कैलकुलेट, उसकी रेंज ले लेगा और उसे कैलकुलेट करके दे देगा कि इसका सम क्या है। अब इसमें कुछ कॉमन कंपोनेंट्स हैं ऑटो सम में, ड्रॉप डाउन में, जिसे ड्रॉप डाउन कैसे कहते हैं, ये एरोज दिख रहा है ना आपको, ये इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे ये एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे इसे कहेंगे ड्रॉप डाउन। तो व्हेन यू क्लिक ऑन स्मॉल एरो बिसाइड ऑटो सम द एक्सेल शोज 5 फंक्शंस। अब वो फंक्शन क्या क्या है, पहला है हमारे पास सम का फंक्शन, फिर है एवरेज, फिर है काउंट नंबर, फिर है मैक्सिमम के लिए मैक्स और मिनिमम के लिए मिन। अब जैसे हमें सम करना है, हमें नंबर को अगर ऐड करना है तो हम सम करेंगे, अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम एवरेज के फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करना है तो काउंट नंबर्स, अगर हमें कोई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैक्स फंक्शन, और अगर हमें कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मिन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहला है सम फंक्शन, पर्पस क्या है, जो भी सिलेक्टेड डेटा है ये नंबर से सम करने का, ऐड करने का। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक मार्कशीट है जिसमें या स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का लास्ट नेम है, मैथ्स साइंस इंग्लिश है, तो मुझे यहाँ करना है सम करना है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मान लीजिए मुझे चाहिए यहाँ पे टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो ये हमारा क्या आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ करूँगा इक्वल सम टैब, और फिर मैं फिर यहाँ पे 89, 91, 87, 94 से लेके और एंटर, तो हमारा सम आ गया। इस तरह से हम सम का फंक्शन अगर नंबर ऐड करने तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसमें यहाँ पर ओल्ड इक्वल करते तो इस तरह से भी हम इसे इजीली कर सकते थे। और अगर मैं इसकी यहाँ पे ना फिल अंडर, जैसे इसे मैं क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली नंबर्स को फाइंड आउट कर लेगा, टोटल सम फाइंड आउट कर लेगा उसके लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पे अपने सम का फंक्शन लगा रखा है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। मतलब रिलेटिवली इसने देख लिया कि यहाँ पे एक फंक्शन लगा है तो उसने उसी हिसाब से हर जगह पे उसी के हिसाब से लगा दी रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। तो इसने ये क्या करता है, ये फॉर्मूलाज को भी कॉपी कर लेता है। अब क्या है हमारे पे एवरेज फंक्शन, पर्पस क्या है, अगर हमें कैलकुलेट करनी है अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर्स। एवरेज होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू एवरेज। अब ये काम कैसे करेगा, अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ एवरेज, मैं लिख देता हूँ एवरेज। अब मैंने क्या किया, अब मैं करता हूँ इक्वल एवरेज टैब, और मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक और देन एंटर। तो इसकी जो आरव शर्मा है, इसकी जो एवरेज है वह 90.25%। अगर मैं इसे डबल क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर लेता हूँ, तो ये हमें सबका अनन्या, अभियान, दिया, इन सब का एवरेज निकाल के दे देगा नंबर्स का। अगला क्या है, अगला है काउंट नंबर्स। अब इसमें क्या है, इन सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, जो भी आपके
सेल्स में नंबर है उसे काउंट करने के लिए आप काउंट नंबर का इस्तेमाल करते हैं। काम कैसे करेगा, काउंट। अब मैं करूँगा यहाँ पे इक्वल काउंट टैब, और जितनी भी मुझे वैल्यू चाहिए उसकी रेंज लूँगा और एंटर। तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश और कंप्यूटर, तो उसे मिला के इसने क्या किया, काउंट कर दिया। फिर रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग का एक फ़ायदा ये भी है, जैसे मान लीजिए मैं इस नंबर को हटा दिया तो ये ऑटोमेटिकली भी जनरेट कर रहा है। अगर हम फंक्शंस लगा रहे हैं फंक्शंस, तो अगर हम डेटा में कहीं भी कोई भी चेंज कर रहे हैं तो वो वहाँ पर भी चेंज होगा जो हमारा आउटकम है। जैसे हमारा काउंट है, एवरेज है, या फिर यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स थे, तो यहाँ भी ये चेंज कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ सेल का एड्रेस ले रहे हैं, तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग यहाँ इस तरह से हमें हेल्प करती है। फिर है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन करता क्या है, तो पर्पस क्या है इसका, फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन रेंज। जो हम रेंज ले रहे हैं, जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, मैक्स और ब्रैकेट में रेंज। तो हम जो रेंज ले रहे हैं, मान लीजिए मैं लिखता हूँ मैक्स, मैक्स हम लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल मैक्स टैब, और मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या देगा ये वैल्यू, आउटकम क्या होगा, इसका आउटकम होना चाहिए 94। क्यों, क्योंकि सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो जो हमारा 94 है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये हमें सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू ही निकाल के देगा, फाइंड आउट करके देगा। उसके बाद हमारे पास आता है मिनिमम। और मिनिमम में क्या है, मिनिमम क्या है, जैसे मैक्सिमम, मैक्स क्या करता है, वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देगा, लार्जेस्ट वैल्यू। लेकिन जो हमारा है मिन, वो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू रेंज फाइंड आउट करके देगा। फंक्शन क्या है इसका, इक्वल मिन और फिर ब्रैकेट में रेंज। तो यहाँ पे वही, ठीक है, हम यहाँ से भी जाएंगे जब ऑटो सम के ड्रॉप डाउन में, तो यहाँ में मिन पे मैं क्लिक कर दूँगा, तो इस हिसाब से भी ये ऐसे काम करेगा। अब ये मुझे 89 से 94 तक का डेटा चाहिए था, पर ये मैक्सिमम तक का डेटा इसने अपने अंडर में ले लिया। तो हम क्या करें, शिफ्ट प्रेस करेंगे और लेफ़्ट एरो की से प्रेस करेंगे जब तक हमें अपना जो डेटा है, जो हमें डिज़ायरिंग डेटा है, वो हमें ना मिल जाए, और एंटर। तो जो इसका सबसे स्मॉलेस्ट जो आई है वह इंग्लिश में 87। तो इस हिसाब से भी हम इसे कर सकते हैं। अब क्या है, हाउ एक्सेल शीट सेलेक्ट द रेंज ऑटोमेटिकली। तो पहला क्या है, एक्सेल लुक्स फॉर कंटिन्यूस न्यूमेरिक नंबर्स, न्यूमेरिक सेल्स अबाव द सिलेक्टेड सेल। तो जो पहले क्या करेगा, जो कॉन्टिन्यूटी में हमारे पास नंबर आ रहे हैं सेल्स के अंदर, उसे सेलेक्ट करेगा, चाहे वो अबाव हो, चाहे वो लेफ़्ट में हो, चाहे वो राइट में हो, चाहे वो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड नहीं लेगा, लेकिन ये करेगा लेफ़्ट, राइट और अपवर्ड। वैसे कंटिन्यूस कैसे कर सकता है, न्यूमेरिक जैसे मैंने बताया लेफ़्ट में। अगर हमें स्टॉप व्हेन इट फाइंड्स अ ब्लैंक और शैडो टेक्स्ट। अब देखिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर्स को, तो जो ब्लैंक सेल है उसमें कुछ तो डेटा है नहीं, दूसरा टेक्स्ट कोई वो नंबर होता नहीं। तो अगर जहाँ भी ब्लैंक सेल आ जाएगा या फिर जहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से काम करता है। जैसे कि हम इसे करके देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे नंबर था, मैंने क्या किया, इसे ब्लैंक कर दिया। अब मैं यहाँ पे ऑटो सम लगाता हूँ, तो देखिए ये ब्लैंक सेल है, इसने काउंट नहीं किया इसे। अगर मैं इसे दिखाना चाह रहा हूँ आपको, सम करा है 25 का, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए टेक्स्ट आ गया, एक नंबर और बढ़ा लेते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे ब्लैंक। अभी यहाँ पे हूँ मैं, तो ये क्या कर रहा है, इक्वल। तो जब भी ये करेगा, तो ये जहाँ भी टेक्स्ट आ गया या जब यहाँ भी ब्लैंक सेल आ गया, तो उसे काउंट नहीं करेगा। अब क्या है, एडवांटेज क्या है ऑटो सम के। पहला तो यही है कि ये टाइम को सेव करता है। हम मैनुअली फॉर्मूला ना लिखते हुए हम ऑटोमेटिकली करेंगे। अगर हम मैनुअली करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सिर्फ छोटा डेटा है तो थोड़ा हो जाता है, लेकिन जब हमारे पास डेटा सेट बड़ा हो तो वहाँ पे दिक्कत आने लग जाती है। तो नो नीड टू टाइप फॉर्मूला मैनुअली।
कि अगर एरर को रिड्यूस कर देगा। अब मान लीजिए डेटा छोटा है तो वहाँ पे चलो एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अब डेटा सेट बहुत बड़ा है, लैक्स में है, तो वहाँ पे अगर हम ऑटोमेटिक इसे इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द रेंज, तो वहाँ पे एरर आने की चांस कम हो जाती हैं इन कंपेरेटिवली मैनुअली, अगर हम उस चीज़ को इंसर्ट करेंगे या इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास क्या आता है, फिर है हमारे पास ईजी टू लर्न। तो ये क्या है, सूटेबल फॉर बिगनर्स। इसमें ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चलता, आसान है, इसे कोई भी आसानी से लर्न कर सकता है। फिर क्या, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अगर हमें अपना जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब मान लीजिए हमारे पास घंटों का काम मिनटों में करना है, या कुछ 10 मिनट का काम 1 मिनट में करना है, तो उससे हम कर सकते हैं मैनुअल लगा के, इसका इस्तेमाल करके। अगर हमें रिपोर्ट्स में, इनवॉइस मतलब बिल में, या फाइनेंशियल डेटा में हम इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सपोर्ट्स मल्टीपल कैलकुलेशंस, जैसे हमने देखा जो ऑटो सम है उसके अंदर सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन आते हैं, तो आर अवेलेबल फ्रॉम वन बटन। एक बटन पर क्लिक करेंगे और हमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो क्या हैं? पहली लिमिटेशन क्या है, मे सेलेक्ट द रॉन्ग रेंज इफ़ ब्लैंक सेल एग्जिस्ट। अगर ब्लैंक सेल एग्जिस्ट कर रहा है तो रेंज ये लेगा ही नहीं ठीक से। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, यहाँ मान लीजिए ब्लैंक सेल था अभी, तो इसने क्या किया, सम भी सिर्फ इतना ही ले लिया, तो रेंज ही में आया ही नहीं हमारा पूरा डेटा, तो वहाँ पे ये रेंज को ही रॉन्ग ले रहा है। फिर है वर्क्स बेस्ट विद ऑर्गेनाइज डेटा। अगर हमारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड है, एक वे में है, तो वहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर डेटा हमारा ऑर्गेनाइज नहीं है, मान लीजिए कि नेम का कॉलम आया, उसके बाद नंबर्स आ गए, फिर सेक्शंस आ गए, उसके बाद फिर 2 बार नंबर्स वाले कॉलम्स आ गए, तो वहाँ पे ये काम नहीं ठीक से नहीं कर पाएगा, मतलब वो बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा जिसे देना चाहिए। उसके बाद फिर है ऑलवेज वेरीफाई द हाईलाइटेड रेंज बिफोर प्रेसिंग एंटर। जब हम रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जब हमारा जो रेंज है, जब हम डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं जो रेंज है, उसे एक बार वेरीफाई करना होगा, अगर हमें एंटर करने से पहले, कि हमने कोई रॉन्ग डेटा तो नहीं सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या आता है, इसमें है रियल लाइफ यूज़। रियल लाइफ यूज़ इसमें क्या है, जो हम स्टूडेंट्स की मार्कशीट बनाते हैं उसके अंदर हम टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स लेते हैं, तो वहाँ पे हम ऑटो सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारा जो काम है ऑटोमेशन में चलता रहे। अब कुछ बिजनेस रिपोर्ट्स हैं जिसमें हम टोटल सेल्स निकालते हैं, या एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट करेंगे, या हाईएस्ट मंथली सेल, जो भी नंबर्स में डेटा है, रेवेन्यू नंबर्स में होते हैं, टोटल सेल नंबर्स में होती है, जो सेल्स कर रहे हैं मंथली वो भी नंबर्स में होगी, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। फिर क्या है, फिर है एम्प्लॉय पेरोल। अभी क्या करता है, जो टोटल सैलरी एक्सपेंसेस है, जो मतलब कितना खर्चा हुआ या कितना हमने इस्तेमाल किया, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें एवरेज सैलरी निकालनी हो पूरे एम्प्लॉयज़ की, या हमें हाईएस्ट सैलरी निकालनी हो, तब भी हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे अच्छे से। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसे मान लिया स्टॉक्स हैं, कितना माल हमारे पास आया, कितनी क्वांटिटी में आया, मैक्सिमम कितना स्टॉक आइटम है, और मिनिमम कितना स्टॉक आइटम है, कि हमारे पास ज़्यादा सामान किस चीज़ का है और कम किस चीज़ का। तो आज हमने देखा कि होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के बारे में, उसमें ऑटो सम के बटन के बारे में, तो ये करता क्या है, पर्पस क्या है, कितने तरह के इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, रियल लाइफ में इसका यूज़ क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें पता लगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।